पिछले भाग में आप सबने देखा कि अंजलि विशैली से ध्रुव के प्राण ले आती है और विशैली का अंत हो जाता है। वहीं ध्रुव अंजलि से प्यार कर बैठता है। कहानी एकदम वैसे ही चल रही थी जैसा विशाखा चाहती थी, पर फिर कोई अजीब सी बेचैनी उसे तंग करने लगी। गिरीश भी अब शादी में आ चुका था, मगर विशाखा गिरीश का प्यार देख पाती उससे पहले ही विशाखा और मिहिर की शादी हो जाती है। अब देखिए आगे। विशाखा मिहिर और खुद को एक होता देख जोर से चीख पड़ती है, नहीं, ये क्या हो गया? शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों हमेशा के लिए पति पत्नी हुए। विशाखा ये देख रोने लगती है। ये क्या कर बैठी मैं? जलन और ईर्ष्या के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को नहीं पहचान सकी। गिरीश भी रो रहा था। ये सब तू क्या कह रही है सलाखा? कौन सा प्यार, कौन सी जलन? मिहिर अच्छा लड़का है, ये पागलपन मत कर। सुनिए जी, देखो हमारी बच्ची कैसे बावली हो रही है। गिरीश, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने जानने में देरी कर दी कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। ये सब सुनकर अचानक से मिहिर हंसने लगता है। मिहिर को हंसता देख और सलाखा बनी विशाखा की ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी घरवाले अब अधिक हैरान हो जाते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सलाखा, इतने शुभ समय में तुम माफी क्यों मांग रही हो? सलाखा, बता तूने क्या कर दिया है आखिर? चुप, एकदम चुप सब। और विशाखा मिहिर का हाथ पकड़ती है। मिहिर, चाहो तो तुम मुझे जो चाहो कह दो, मगर तुम्हारा सच जानना जरूरी है कि मैं प्यार तुमसे नहीं गिरीश से ही करती हूँ। मिहिर फिर हंसने लगता है और तभी वहां सामने से कोई चलकर आता है, जिसे देख सब लोग की आंखें फटी रह जाती हैं। विशाखा के सामने एक और मिहिर खड़ा था। ये क्या है? तुम मिहिर हो तो ये कौन है? या फिर तुम कौन हो? आखिर कोई मुझे बताएगा ये क्या खेल है? मैं ही मिहिर हूँ। तभी विशाखा के सामने एक और बड़ा झटका आ जाता है और मिहिर के पास आकर उसकी अपनी बहन सलाखा खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, दो सलाखा? चमत्कार तो यहाँ पर भी हो रहे हैं। सलाखा बनी विशाखा को कुछ नहीं समझ आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। बस बहुत हुआ, कोई हमें बताएगा भी कि आखिर ये हो क्या रहा है? जहाँ 2 सलाखा और 2 मिहिर कैसे आए? माँ, मैं बताती हूँ, मैं असली सलाखा हूँ। मंडप में खड़ी ये लड़की विशाखा है। और ये सुनते ही विशाखा अपने असली रूप में आ जाती है। और अंजलि आंटी, मैं ही असली मिहिर हूँ, आपका मिहिर। पर मैं नहीं जानता कि बहरूपिया कौन है। तभी मंडप वाला मिहिर हंसने लगता है, मगर गिरीश को तभी कुछ अजीब नजर आता है और वो सारी बात समझ जाता है। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल मैं समझ चुका हूँ, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही मंडप में खड़ा मिहिर लड़की की आवाज में बोलने लगता है, मैं भी मिहिर ही तो हूँ। और तभी गिरीश मंडप में आकर मिहिर के कान पकड़कर खींचता है। अब सच बोल। अरे अरे, बताता हूँ बाबा। और मिहिर देखते ही देखते गिरीक्षा में बदल जाता है और अब ये देखते ही सब हैरान थे। सलाखा भी विशाखा में बदल चुकी थी। क्या ये तो तुम हो, गिरीश की बहन गिरीक्षा? यस भाभी, मैं ही तो हूँ। इसका मतलब अब तक जो हुआ वो सब एक प्लान था? तुम और गिरीश मिले हुए थे? नहीं नहीं, एक मिनट, भाई नहीं, भाई को तो पता भी नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। उस दिन मैंने जब जंगल में तुम्हें देखा तो मैं समझ गई थी कि भाई तुम्हारे लिए इतना क्यों पागल हो रहा है। तो ये हसीना है जो अब मेरे भाई को छोड़ किसी और से शादी रचा रही है, वो भी इसलिए ताकि बस अपनी बहन से अपना बदला ले सके। नहीं विशाखा, ये बेवकूफी तो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अब तो गिरीक्षा को ही अपना जलवा दिखाना होगा। जब ही गिरीक्षा को वहां से गुजरते हुए सलाखा और मिहिर नजर आते हैं। वाह, आइडिया मिल गया। और उस रात जब विशाखा और गिरीश मिलकर सलाखा पर जंगल में हमला कर रहे थे और सलाखा अपने नागिन रूप में आकर लड़ रही थी, तब लड़ते हुए उसने विशाखा और गिरीश को दूर फेंक दिया था। बड़े आए दोनों शैतान लोग, चैन से जिंदगी भी नहीं जीने देते हैं। तभी सलाखा के पीछे से कोई पीठ थपथपाता है और सलाखा जैसे ही मुड़ती है पीछे गिरीक्षा को खड़ा पाती है और गिरीक्षा उसे बेहोश कर देती है। चलो, ये तो हो गया इसका काम तमाम।
गिरिक्षा विशाखा और गिरीश के नजदीक आने से पहले सलाखा को उठाकर दूर सुरक्षित रख देती है और खुद सलाखा का रूप लेकर वहां खड़ी हो जाती है और फिर से लड़ाई शुरू होती है और विशाखा सलाखा बनी गिरिक्षा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और दोनों जाकर गिरिक्षा को ही गुफा में कैद कर देते हैं। अंदर कैद पड़ी सलाखा तो गिरिक्षा ही थी, इसलिए वो अपनी कामयाब होती चाल पर बहुत इतरा रही थी। तो तुम दोनों ने तो सलाखा को कभी कैद किया ही नहीं था। गिरीश और विशाखा का सिर घूम जाता है। गिरीश, ये तो पक्का तुम्हारी ही बहन है। और फिर वो मिहिर की जगह तुम कैसे आई? तभी मंडप में बैठा पंडित जी भी जोर से हंसता है। ये कहानी भी मजेदार है। क्या हुआ कि मैं सलाखा बनी हुई गुफा में बोर हो रही थी और फिर भाई के आंसुओं से बने गिरगिट भी मुझे बहुत सता रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और तूफानी किया जाए और फिर मैं उस कैद से निकलकर सलाखा बनी हुई पहले गई विशाखा के कमरे में। फिर मैं मिहिर के कमरे में गई। मैंने दरवाजा खटखटाया और खटखटाते ही मैंने मिहिर का रूप ले लिया और उसने दरवाजा जैसे ही खोला और सामने मिहिर को ही देखा तो बस डर कर ये तो बेहोश ही हो गया बेचारा। बूम। डर गए ना? और फिर मैंने मिहिर को वही अलमारी में कैद कर दिया और खुद मिहिर बनकर घर में घूमने लगी। भाभी, वो आपके करीब जो उस दिन आया था वो मिहिर नहीं, मैं ही थी। मैं आपको बस बताना चाह रही थी कि आप असल में मिहिर से नहीं मेरे भाई से प्यार करते हो। सब गिरिक्षा की बातें सुनकर एकदम से चौंक गए। तभी पंडित जी भी हंसते हैं और गिरगिट में बदल जाते हैं और फिर से बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। सब बहुत हंसते हैं। बदमाश लड़की। भाई वाह, हम सब तो ऐसे देख रहे थे मानो कोई लाइव फिल्म चल रही हो। मगर इन सब बातों में हम एक बात तो भूल ही गए कि विशाखा ने सलाखा का रूप क्यों लिया था। ये सुनते ही विशाखा चुप हो जाती है और गिरीश का हाथ पकड़ लेती है। वो माँ बाबा, वो सुनिए माँ बाबा, इसमें विशाखा की गलती नहीं है, गलती आप दोनों की ही है। एक बेटी को आपने वो जिंदगी दी जो उसे चाहिए नहीं थी और एक को सब कुछ, वो भी सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से। बाबा, भविष्यवाणी का तो नहीं जानती, मगर ये सब जो हुआ इसमें हम दोनों मिलकर एक दूसरे की जान जरूर ले लेते। और विशाखा रोने लगती है। तभी सलाखा उसके पास आकर उसे सीने से लगाती है। रो मत मेरी बहन, मेरा ये जीवन उधार का है। अगर मेरी बहन मुझसे जुड़ी ना होती तो मैं कभी अपनी जिंदगी को तेरे बिना सोच भी नहीं सकती थी। आज से मेरी जिंदगी तुझे देती हूँ। सलाखा की ऐसी प्यारी भरी बातें सुनकर विशाखा का मन पसीज जाता है और दोनों बहनें गले लगती हैं। बहनों के ऐसे प्यार के आगे तो ऐसी 100 भविष्यवाणियां कुर्बान। आज मेरा परिवार एक हो गया। ध्रुव ये सब देखकर भीतर जल रहा था, मगर अंजलि उसका हाथ थामकर उसे शांत करती है। ध्रुव, माँ बाप की गलतियां ये दोनों क्यों भुगते? वक्त आएगा, बदले का वक्त जरूर आएगा। जैसे ही सलाखा और विशाखा गले लगती है, आसमान में जोरदार बिजलियां कड़कती हैं। फिर तेज हवाओं के साथ नाग लोग भी दोनों नागिनों पर फूलों की बारिश करते हैं और एक और भविष्यवाणी होती है। आज से 2 जुड़वा नागिनों पर लगने वाला ग्रहण हट चुका है। दोनों का जीवन अब सुख भरा होगा। वूहू! इसका मतलब अब होगी 2 शादियां। मैं तो बहुत खुश होकर नाचूंगी अब। सब हंसने लगते हैं। गुफा में बैठा कटकानंद इस भविष्यवाणी के बारे में जानकर बौखला उठता है। इतनी चालें चली, इतने पासे फेंके, इतने मोहरे भेजे, मगर एक भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। क्यों? आखिर क्यों? मैं हार नहीं सकता। कटकानंद ने हारना सीखा ही नहीं। आखिर मैं कोई कौशिक जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो हार देखूं। तभी केकड़ा वहां आता है। आप मुझे एक मौका दे, मैं आपका काम जरूर करूंगा। कटकानंद तभी उस पर एक मंत्र फूंकता है और वहां धुआं धुआं हो जाता है। विशाखा और गिरीश की धूमधाम से शादी की जाती है। वहीं दूसरे मंडप में सलाखा और मिहिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। गिरिक्षा ये देख बहुत खुश होती है। मैं जिस काम के लिए आई थी, चलो आखिर वो तो हो गया। बस अब मेरे असली मकसद को अंजाम देना बाकी है। और गिरिक्षा एक शैतानी हंसी हंसती है। आखिर क्या चल रहा है गिरिक्षा के दिमाग में और क्या खतरनाक चाल चलने वाली है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कटकानंद गुफा में अकेला था और वो खड़ा होकर गुफा के दूसरे हिस्से में जाता है
और गुफा की दीवार पर अपना हाथ रखता है, जिससे गुफा बीच से खुल जाती है और अंदर होती है शिवानी। शिवानी सामने सो रही थी। चलो, अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। बहुत तमाशे हो चुके हैं, अब इस खेल को खत्म करना बहुत जरूरी है। तभी शिवानी अपनी आंख खोलती है और मुस्कुराती है। अब देखिए आगे क्या होंगे कटकानंद के इरादे और दो जुड़वा नागिनों के मिलने से कैसे बदलेगी अब नाग परिवार की किस्मत। कहानी का अंजाम जानने के लिए देखते रहिए नागिन सीजन 2 केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।